नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी कांग्रेस में चल रही लड़ाई की। It caters to the dreams of every child. हुड्डा और शैलजा गुट के बाद अब हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बीच जंग शुरू हो गई है। दरअसल यह जंग दीपक बाबरिया की ओर से भेजे गए एक संदेश को लेकर शुरू हुई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की ओर से बयान आया था कि हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले उनके पास गड़बड़ी के कुछ संदेश आए थे, जिन्हें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भेज दिया था। इस बयान पर अब उदय भान पलट गए हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें कोई मैसेज नहीं मिला है, जो मिला था वह भी अधूरा था। उदय भान ने यह भी दावा किया कि नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों के सामने वह पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे थे। उदय भान ने तीखे शब्दों में कहा कि प्रभारी जी आधा सच और आधा झूठ बोल रहे हैं। मुझे अगले दिन 9 तारीख को मैसेज मिला था। हैरानी की बात तो यह है कि उदय भान ने दीपक बाबरिया के संदेश को उस समय मीडिया में खूब बुनाया भी था और ये साबित करने की कोशिश की थी कि भाजपा ने कई सीटों पर गड़बड़ी कर चुनाव जीता है। और अब वे कह रहे हैं कि उन्हें प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से कोई संदेश ही नहीं मिला था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दीपक बाबरिया का संदेश सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। उदय भान का अपने बयान से पलटना साबित करता है कि कांग्रेस में एक बार फिर नेताओं में जंग छिड़ गई है। उदय भान ने गलत टिकट वितरण के मुद्दे पर कहा कि टिकट वितरण पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। टिकट केंद्रीय चुनाव कमेटी ने बांटे थे, उसमें ना ही प्रदेश अध्यक्ष और न ही नेता प्रतिपक्ष का कोई रोल होता है। हम तो सिर्फ मेंबर थे। फैसले पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इस समय हरियाणा के सभी कांग्रेस नेता दिल्ली में हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने नई दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के कारणों को जानने के लिए हारे हुए प्रत्याशियों, विधायकों और सांसदों से बातचीत की। बैठक में प्रभारी दीपक बाबरिया, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य नेता पहुंचे थे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने हर नेता से 1-to-1 बातचीत की और कांग्रेस की हार को जानने की कोशिश की। अगली खबर गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम में आज सुबह क्लब के बाहर ब्लास्ट होने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। क्लब को निशाना बनाकर 2 बम फेंके गए थे। ब्लास्ट से क्लब का बोर्ड टूट गया और बाहर खड़ी स्कूटी जल गई। धमाका इतना जोरदार था कि दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक युवक को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। उससे 2 बम भी बरामद हुए हैं। बम की सूचना मिलते ही एनआई की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस को शक है कि ब्लास्ट के तार लॉरेंस गैंग से जुड़े हो सकते हैं। लॉरेंस गैंग ने कुछ दिन पहले साइड वाले क्लब को फिरौती न देने पर बम से उड़ाने की धमकी दी थी। फिलहाल क्लब के बाहर पुलिस तैनात की गई है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को चंडीगढ़ के 2 क्लबों के बाहर भी ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस के साथ गोल्डी ब्राड ने ली थी। इस मामले में पुलिस ने हिसार के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। अब बात कर लेते हैं हिसार की, जहां से एक युवक की ईंट और पत्थरों से कुचलकर हत्या करने की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक की पहचान मील गेट के सुरेंद्र के रूप में हुई है। सुरेंद्र के 2 बेटे हैं और वह हेयर ड्रेसर की दुकान पर कमीशन के तौर पर काम करता था। परिजनों का कहना है कि सोमवार की शाम सुरेंद्र खाना खाकर घर से निकला था। उसके बाद से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। परिजन रात भर उसकी तलाश करते रहे लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आज सुबह पुलिस ने उन्हें सूचना दी कि उसका शव झाड़ियों में पड़ा हुआ है। इस पर वे मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। सुरेंद्र के शव के पास खून से सनी ईंटें और पत्थर भी पड़े हुए थे। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसे देखने के बाद तो यही लग रहा है कि हत्या को एक से ज्यादा आरोपियों ने अंजाम दिया है। फिलहाल आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। हिसार के अलावा जींद से भी मर्डर की खबर आई है। जींद के घोगड़िया गांव में एक युवक ने अपने भाई को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बारे में पता लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि घोगड़िया गांव के रहने वाले राजा ने मामले के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। राजा का यह भी कहना है कि सोमवार को उसका भतीजा विक्रम आया हुआ था। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। उस दौरान वहां पर विक्रम का छोटा भाई साहिल आया।
साहिल अपने बड़े भाई विक्रम से बाइक मांगने लगा। बाइक को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। राजा ने बीच बचाव करते हुए झगड़ा रुकवा तो दिया, जिसके बाद साहिल और विक्रम अपने घर चले गए। इसके बाद दोनों के बीच घर पर फिर से झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान विक्रम ने साहिल को आंगन में गिरा दिया और जेब से चाकू निकालकर साहिल की छाती पर कई वार कर दिए। हादसे में साहिल बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद विक्रम वहां से भाग गया। लहूलुहान अवस्था में साहिल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान साहिल की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। विधानसभा में करारी शिकस्त के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में अकेले अपने चुनाव चिन्ह पर निकाय चुनाव लड़ेगी। आपके प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बताया कि आप अपने सिंबल पर चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अगर आपके साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ती तो निश्चित ही वर्तमान नतीजे अलग होते। कांग्रेस हाईकमान की मंशा थी कि आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं के कारण गठबंधन नहीं हुआ और चुनाव परिणाम बदल गया। किसानों के मुद्दे पर सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाना गलत है। अब खबर मौसम विभाग की। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है, जिसके चलते मंगलवार सुबह से सर्द हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में सुबह, शाम और रात में हल्का कोहरा भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर भी चलेगी। शीतलहर के कारण मौसम में ठिठुरन बढ़ेगी और रात के समय में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अंत में खबर चंडीगढ़ से। आबकारी एवं कराधान विभाग से ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने के लिए 14 नाइट क्लबों और बार को नोटिस जारी किया है। ये क्लब शहर के मुख्य मार्ग सेक्टर 26 और 7 में स्थित है। इन सेक्टरों में शहर का पोश इलाका भी आता है। चंडीगढ़ के एसएसपी को सेक्टरों में रहने वाले लोगों ने 81 लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद विभाग ने ये कार्रवाई की। इन क्लबों में डियोरा क्लब और बार भी शामिल है, जहां बीते दिनों गैंगस्टरों की ओर से बम विस्फोट किया गया था। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।